नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये हमारी क्लास एलसीएम और एचसीएफ की चल रही थी और अपन ने इसमें घातों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीख रहे थे। तो देखो, घातों का एलसीएम एचसीएफ वाला अपन सीख रहे थे। तो पहला जो क्वेश्चन था वो अपन ने इसको किया था, इस तरीके से किया था। इनकी पावर देखते हैं, ये माइनस में पावर है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके से देखेंगे, देखो इसको। ठीक है, इसको क्या दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन कराया था अपन ने, यहाँ तक करा दिया था। अब देखते हैं, देखो ये एक वाला ही क्वेश्चन है और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। 1/5 की पावर 3, इसको नीचे ले जाओगे तो प्लस की हो जाएगी। 1/5 की पावर 8, 1/5 की पावर 4 और 1/5 की घात 6। इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है। सबसे बड़ी पावर हम यहाँ क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या देखेंगे, ये सब में क्या कॉमन आ रहा है, 1/5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे बड़ी पावर कौन सी है इसमें। एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे बड़ी पावर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पावर लेते हैं तो देखो क्या करेंगे, 1/5 कितना दिया हुआ है यहाँ, 5 कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो ये सबसे बड़ा पावर नहीं होगा। सबसे बड़ा पावर कौन सा होगा, -3 होगा। क्यों, ये माइनस के जितने ज्यादा नीचे बटे में होगा उतनी ही छोटी संख्या होती जाएगी। जितना बड़ा हर में होगा वो संख्या उतनी छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, 1/। ठीक है, एलसीएम में क्या देखते हैं वो देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर -2/3। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम में क्या देखते हैं अपन, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं पावर। तो ये -3 पावर बड़ी हो गई तो ये एलसीएम होगा। एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो ये क्या करेंगे, एचसीएफ में क्या देखते हैं, सबसे लोवेस्ट घात देखते हैं। सबसे लोवेस्ट घात यानी ये सबसे क्या आएगा, लोवेस्ट कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर कितना आ जाएगा, 1/5 की पावर 8, यानी कितना आ जाएगा, 5 की पावर -8। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये -8 थी। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, ये थी। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 5 की पावर -8। इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते थे। तो ये समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा होगा तो अपन क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्यूशन करते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरे को और देख लेते हैं। ये सब कौन से हैं, ये सब फ्रैक्शन वाले हैं। यानी कौन से हैं, घातों का एलसीएम और एचसीएफ इसका घातों वाले हैं। अब देखते हैं दूसरा वाला, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या क्या है अपन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/7 की पावर -4 दिया हुआ है। 1/7 की पावर -5 दिया हुआ है। 1/7 की पावर -8 दिया हुआ है। 1/7 की पावर -3 दिया हुआ है। 1/10 की पावर -10 दिया हुआ है। इस तरीके से दिया हुआ है और इसका क्या निकालना, अपन को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं। 1/7 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 7 की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 की घात 5 हो जाएगा, 7 की घात 8 हो जाएगा, 7 की घात 3 हो जाएगा और 10 की घात 10 हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो संख्या है क्या होती है, प्लस। मैं ये कहूँ ए की पावर m दिया हुआ है और ए की पावर क्या दिया हुआ है और बी की पावर -n दिया हुआ है। तो ये क्या करेंगे, जब ए एम दिया हुआ है और जब ऊपर जाती है तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये वाला नियम से लगेगा, घातांक और करनी वाला। पावर इंडिसेंस रूल्स में अपन पढ़ेंगे, घातांक करनी के नियम में इस तरीके से ले जाते हैं। अब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर देखते हैं। तो 7 की पावर क्या, यहाँ सॉरी यहाँ क्या 7 था, ये क्या था, 7 था। तो यह 7 की पावर कितना था, 10।
सबसे बड़ी पावर, ये तो हुआ एलसीएम। एचसीएफ में क्या करते हैं, सबसे निम्न लोअर वाली लेते हैं, घात वाली। तो 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 7 की पावर 3 वाला क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, ये दूसरा वाला क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये घातांकों का एलसीएम और एचसीएफ है। अगर ये समझ में आ गया हो तो अपन तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन को और देख लेते हैं। देखो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा वाला क्वेश्चन ये है, इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ यहाँ से निकाल लेते हैं। एलसीएम देखो, एलसीएम जब इसका निकालेंगे, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी क्या देखेंगे, पावर वाली घात देखेंगे। ठीक है, एलसीएम में क्या देखें, 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, इसमें 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 लिख लेंगे। फिर इंटू देख लेते हैं 3 की पावर, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो यहाँ 3 की पावर 3 सबसे बड़ी पावर लगी हुई है। फिर इंटू देखेंगे, फिर देखेंगे 5 में सबसे बड़ी पावर कौन सी लगी, 5 में इसमें 2 लगी हुई, इसमें 1 लगी हुई, तो 5 की पावर 3 दी हो, 5 की पावर 3 दी हो। ये तो एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ जब निकालोगे तो इसका क्या देखेंगे, निम्नतम पावर वाली घात देखेंगे। 2 की पावर निम्नतम कौन सी है, इस पर 2 की पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर यानी 2 की पावर 2 दिया हुआ है। फिर देखेंगे 3 की पावर 2 दिया हुआ है, 3 की पावर 3 दिया हुआ है, 3 की पावर 2, फिर इसमें निम्नतम घात कौन सी है, 3 की पावर 2। 5 में निम्नतम घात कौन सी है, 1 3 यानी ये वाली है, 5 की पावर 1 घात है। तो ये इसका एचसीएफ हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों हो गए। ठीक है, क्या हो गया, एलसीएम हो गया और एचसीएफ हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। एलसीएम और एचसीएफ किसका ज्ञात किया अपन ने, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ज्ञात किया। अब जब 3 का सॉल्यूशन हो गया तो अपन देख लेते हैं इसका 4th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे वो अपन समझ लेते हैं। तो देखो एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, कि सबसे बड़ी इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो सबसे प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 5 7 2, 5 7 इसमें मैच कर रहा है, इसमें 2 और 7 मैच कर रहा है। तो सबसे पहले कॉमन वाले देख लेते हैं, किसमें देखेंगे, एलसीएम में सबसे पहले कॉमन वाले देखते हैं। इसमें 1 5 कॉमन मिल रहा है, इसमें 1 5 कॉमन मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। अगर इसमें कॉमन मिल रहा है तो इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5 की पावर 3 है। ये कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या ले लिया, एक कॉमन ले लिया। ठीक है, एक कॉमन ले लिया, यहाँ से मिल गया, तो ये 5 वाला क्या हो गया अपन ने कर दिया। अब 7 की पावर 2 है, इस पर 7 की पावर 4 दिया हुआ है, 7 की पावर 3 दिया हुआ है, तो 7 की पावर 4 वाला देख लेंगे। अब 5 ले लिया, 7 ले लिया, 2 की पावर 3 दिया हुआ है, 2 की पावर 3 दिया हुआ, 2 की पावर 5 दिया हुआ है, तो 2 की पावर क्या दिया हुआ है, 5 ले लेंगे। फिर क्या दिया हुआ है, यहाँ से एक 5 वाला छूट गया है यहाँ से, तो देखो 5 वाला ले लिया, 7 ले ली, 2 5 भी ले लिए, 7 भी ले लिया। ठीक है, तो 5 की पावर कितना था, यहाँ से 5 की पावर 3 था। क्या एलसीएम ये अपना सही है, एलसीएम 5 की पावर 3, 7 की पावर 4। ठीक है, 7 की पावर 4, 5 7 और 2। ठीक है, तो ये दिक्कत यहाँ तक। अब एचसीएफ में क्या देखेंगे, सबसे निम्नतम घात देखेंगे, सबसे निम्नतम घात किस में है, और तो देखो ये 7 इसमें मैच कर रहा है। देखो एक तो ये 7 ये 7 ये 7 में निम्नतम घात किसकी है, 7 2, यही कॉमन मिल रहा है। सिर्फ बिना कॉमन वाले को लिखते नहीं है, इसमें एलसीएम में बिना कॉमन वाले को लिख लेते हैं। तो ये अपना 4th वाला भी हो गया। और ये इस तरीके से अपन ने क्या किया, घातांकों वाले एलसीएम और एचसीएफ, घातांकों वाले जो नंबर रहते हैं उनका एलसीएम एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात करते हैं, वो तरीका अपन ने ज्ञात करना सीखा। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लगी तो इसमें ज़रूर बताइएगा, और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करना ना भूलेगा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। अब जब ये यहाँ तक हो गया है तो अपन क्या है, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो मैंने बोर्ड भी साफ कर दिया और इस बोर्ड पे एक क्वेश्चन भी लगा दे। इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से अपन को करना है।
अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर ज्ञात कीजिए दैट डिवाइड एक्स कोमा वाई कोमा जेड एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो एक्स कोमा वाई कोमा जेड को पूर्णतः विभाजित करे। तो वो विभाजित करने वाली क्या संख्या है, तो इसका मतलब होगा आंसर होगा HCF ऑफ एक्स कोमा वाई जो जेड, यानी एक्स कोमा वाई जेड का महत्तम समापवर्त ज्ञात करना पड़ेगा। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित करे, तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे तो देख लेते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। अगर देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड को विभाजित कर सके और प्रत्येक मामले में शेष आर छोड़ सके। तो देखो इसमें प्रत्येक मामले में आर छोड़ सके, जब एलसीएम में क्या करते थे वो जोड़ते थे, क्या अगर रिमाइंडर बचता है तो उसमें रिमाइंडर को ऐसे करते थे, लेकिन एचसीएफ में क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे। किसमें? एचसीएफ में इसको माइनस करेंगे और एलसीएम में क्या करते थे इसको जोड़ते थे। यहाँ पर ये थोड़ा सा अंतर देख लेना, विभाजित करें तो इसमें एचसीएफ क्या होगा सारे उसमें इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब समझ में आ रहा है? अब कुछ देखो अगर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो एक्स वाई जेड को विभाजित कर सकते हो क्रमशः ए बी सी से छोड़ती है तो एक्स माइनस ए वाई माइनस ए जेड माइनस सी का क्या होगा महत्तम समावर्त होगा। ये उसी तरह से जो वैसे दिया था उसमें सेम रिमाइंडर था, इसमें क्या था सेम रिमाइंडर था और इसमें क्या अलग अलग डिफरेंस अलग अलग रिमाइंडर बचता हो अलग अलग शेषफल बचता हो, तब ये वाला फॉर्मूला अपन को लगाना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। वो संख्या ज्ञात करनी है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखो इसमें कौन सी संख्या ज्ञात करेंगे, कौन सी दी गई है 43 दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है और 91 दिया हुआ है और 183 दिया हुआ है। ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जो भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो इसका क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात करने का वो मैंने बता दिया था, शॉर्ट ट्रिक मेथड भी बताया था कि इसको किस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे। अब सबसे कम डिफरेंस वाली संख्या कौन सी हो सकती है? कम डिफरेंस वाली ये संख्या हो सकती है। तो यहाँ से देखो डिफरेंस क्या किया 91 में से 43 को माइनस किया तो ये कितना बचेगा 7 बचता था, तो ये कितना बचेगा 8 बचेगा। ये यहाँ से ले लिया 8 बचा तो ये कितना बचेगा 8, यानी 48 यहाँ से डिफरेंस आया। कितना आया 48 का कोई एक क्या होगा कोई फैक्टर होगा। फैक्टर क्या होगा जिसमें क्या होगा तीनों में डिवाइड जाएगा और समान शेषफल बचे, यानी समान शेषफल बचे तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए भाग देने पर समान शेषफल है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो वो संख्या कौन सी है जो प्रत्येक स्थिति में भाग देंगे 4 का 7 का 9 का 13 का, तो समान परिस्थिति में कितनी शेष बचना चाहिए इतना बचना चाहिए। तो देखो 48 का है अपना, ठीक है। 48 को क्या होगा इसका एलसीएम क्या होगा कोई भी संख्या का, तो इसको मैंने इरेज कर दिया। इसको अपन ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए इसमें 43, 91 और 183 को भाग दें प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचेगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि 43 क्या करेंगे 43 और 91 और 183 में भाग देंगे, वो कौन सी संख्या है इसमें ये पूछा है। भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी संख्या होगी समान परिस्थिति में भाग देने पर शेषफल क्या बचे 3 शेषफल बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए 3 शेषफल। तो देखो शेषफल बचेगा ये पूछा हुआ है तो इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 3, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा ए वाला आंसर हो जाएगा कि 4 का भाग दे के देखेंगे तो 4 का भाग देने प्रत्येक संख्या में भाग क्या बचेगा शेषफल कितना बचेगा शेषफल 3 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसमें
को भाग देने पर क्रमशः 10 और 13 शेष बचे। तो इसको आपको करके लाना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस रहेगा आपको। तो इस क्लास को यहीं पर अपन स्टॉप करते हैं और बहुत सारे सवालों को, क्वेश्चनों को अभी और करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।